चले बढ़ते हैं आगे। 25 नवंबर से 27 नवंबर तक गुलाबी नगरी जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक आयोजित हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के करीब 2000 से ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं राजस्थान के भी तमाम एबीवीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन यशवंत केलकर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नव निर्वाचित एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शरण शाही और राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ललित वर्मा ने सुनिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी गुलाबी नगरी जयपुर ने की है। इसका भव्य आयोजन इसी रूप में देखा जा सकता है कि जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तो भव्य उद्घाटन और भव्य समापन भी हुआ। मेरे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामशरण शाही जी मौजूद हैं। शाही जी, जानना चाहेंगे 68वां अधिवेशन बहुत ही शानदार अधिवेशन। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी, ये अधिवेशन की हमारे कार्यकर्ताओं को वर्ष भर से प्रतीक्षा रहती है और ये हमारे लिए एक उत्सव के साथ हमारे प्रतिबद्धता को पुनः पुनः दोहराने का और उस संकल्प को दोहराते हुए नई ऊर्जा लेकर के कार्य क्षेत्र में जाकर के अपना जो वैचारिक अधिष्ठान है और अपने जो कार्य का प्रवाह है उस कार्य के प्रवाह को आगे ले जाने का। इसीलिए हम अधिवेशन में शिक्षा के संदर्भ में जो बहुत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लाते हैं। ये वर्ष हमारे लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के स्थापना के 75वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए इस अधिवेशन में कुछ अलग उत्साह था। और दूसरा महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का भी महत्वपूर्ण वर्ष है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के माध्यम से हमको लगता है कि भारत में शिक्षा की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और हमने इस प्रस्ताव भी इसीलिए लाया है कि भारत की ज्ञान परंपरा को भारत के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, प्रवेश परीक्षा और परिणाम में जो विसंगतियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, वो समाप्त की जाए, शिक्षालयों को संसाधनों से युक्त किया जाए, शिक्षकों के कमी से मुक्त किया जाए। जब ये सारी व्यवस्थाएं होंगी तो एक सुखद और खुशहाल जब शैक्षिक वातावरण बनेगा। कोठारी कमीशन ने कहा था 1966 में कि भारत के द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। 86 की शिक्षा नीति ने तो थोड़ा आगे बढ़ के कहा कि नो नेशन कैन राइज एबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कोई राष्ट्र कितना ऊपर उठेगा इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। तो इसलिए अगर शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी तो राष्ट्र प्रगति करेगा, इस पर कोई किसी को संदेह नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र में के शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल चूल परिवर्तन हो और शिक्षा रोजगार की गारंटी का माध्यम बने, युवाओं के चेहरे पे खुशहाली हो और युवाओं का रचनात्मक नियोजन राष्ट्र हित में हो। इस दृष्टि से इस अधिवेशन का हमने आयोजन किया था। इस बार राजस्थान में जो भव्य आयोजन हुआ है, क्या उम्मीद करें कि बहुत जल्द एक और आयोजन यहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने का, ये तो वीर प्रसूता भूमि है। हमेशा इस भूमि से हम प्रेरणा लेते हैं और इस यहाँ के शौर्य से, यहाँ के त्याग से, यहाँ के बलिदान से इस अधिवेशन को एक नई ऊर्जा मिली है और उस नई ऊर्जा से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस अधिवेशन में चर्चा हुई। आपका जो ओजस्वी भाषण 3 बार हमने सुना, कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार। देखिए, एबीवीपी युवाओं को दिशा देने के लिए और भारत का नौजवान कैसा होना चाहिए, इसी भाव को लेकर के इस देश के अंदर में काम कर रहा है कि भारत का विश्वगुरु बनना है, यानी भारत के नौजवानों को विश्वगुरु बनना है। इसलिए इस अधिवेशन के माध्यम से हम पूरे देश भर के नौजवानों को एक चेतना लेकर के जा रहे हैं कि यह भारत का समय है, यह हमारा समय है। क्योंकि हम भारत के हैं, इसलिए भारत की जो वैश्विक जगत के अंदर में एक जो भूमिका है, चूँकि हम सब लोग को मालूम है और बहुत गर्व भी है कि अभी G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, इसलिए दुनिया के समस्या के समाधान देना ये हमारा अवसर है, ये हमारे लिए चुनौती नहीं है, हम पहले भी देते रहे हैं। इसलिए दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत के नौजवानों का वैश्विक समस्या का समाधान देने के लिए हम मंथन कर रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में। जब दुनिया का वैश्विक समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं तो योग्य नागरिक का निर्माण ये जरूरी है। इसलिए भारत के, चाहे वो समस्याग्रस्त इलाका हो, चाहे शहरों में पढ़ने वाले नौजवान हो, सबका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत का जय होना चाहिए। और इसलिए भारत के प्रवक्ता के निर्माण के लिए
सिर्फ हम अपनी प्रवक्ता नहीं, किसी संगठन का गुणगान करने के लिए, हम सिर्फ भारत एबीवीपी का गुणगान करने के लिए अधिवेशन में नहीं आए। हम भारत के गुणगान करने वाले करोड़ों नौजवान को खड़ा करने की एक जागरण को लेकर के इस देश के अंदर में काम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब लोग इकट्ठे आए। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बात कही मंच से कि यदि एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो सदस्य है वह 5 लोगों को शिक्षित करता है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल में निरक्षरता है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। देखिए, एबीवीपी अपने स्थापना काल से ही इस बात को कहा कि भारत, पहले हम जानते हैं जब दुनिया के अंदर में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं चलती थी, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय चलता था। इसलिए 20 के कालखंडों में मुगलों का साम्राज्य, बाद में फिर अंग्रेजों के साम्राज्य के कारण से हमारी शिक्षा व्यवस्था थोड़ी चरमराई। एबीवीपी, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एबीवीपी के सामने एक लक्ष्य रखा है। हम लोग निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाले लोग हैं। हम नौजवानों के अंदर में सामाजिक चेतना, सामाजिक अनुभूति के आधार पर सामाजिक प्रकल्प खड़ा हो, उसको लेकर काम करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री, भारत के जो यशस्वी शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको एबीवीपी कार्यकर्ता के नाते हम आश्वस्त करते हैं कि भारत का उदय, एबीवीपी ने माना है कि राष्ट्र का उदय व्यक्ति के माध्यम से होगा। इसलिए एबीवीपी के एक एक कार्यकर्ता अपने, जब तक उनके धमनियों में रक्त का प्रवाह है, हम आने वाला समय में निरक्षरता मुक्त भारत, साक्षरता युक्त भारत, सबल, समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा उस संकल्प को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री थे। 3 दिनों तक ये भव्य आयोजन राजधानी जयपुर में हुआ है और 18 साल बाद मिली मेज़बानी में कोई भी कसर नज़र नहीं आई। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आने वाले 5 साल का जो कार्य योजना है वह भी यहाँ पर रखी गई है। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।